नमस्कार, मैं आशीष राठौर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। 257 करोड़ की टैक्स चोरी में एक बहुत बड़े इत्र व्यापारी का जिस तरीके से नाम आता है, तो पूरी तरीके से अब राजनीतिक जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो गई है। आपको बताऊं कि इस पे पूरी तरीके से जो उस वक्त जब ये आईटी की रेड हुई थी, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी जी यूपी में ही रैली कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है जो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आईटी रेड पड़ने वाली थी कहां, लेकिन पड़ गई गलत तरीके से कहां, और पूरे देश के एक छोटी सी गलती ने पूरे देश को बताया कि सबसे बड़ा जो आईटी रेड अभी तक का छापा पड़ा है वो देश के लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। लेकिन वो छोटी सी मिस्टेक क्या थी, छोटी सी गलती क्या थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसको जान करके आप खुद दंग रह जाएंगे। बहुत ही रोचक कहानी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि जो पीयूष जैन गिरफ्तार हुआ है 257 करोड़ की घोटालेबाजी में, जिस तरीके से उन्होंने टैक्स चोरी का पूरी तरीके से घर में पूरा व्यापार बना करके रखा हुआ था, उनकी डायरी से खुफिया सुराग मिला है जो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किस तरीके से ये बातें पता चली कि जो पीयूष जैन है उनके घर पे 257 करोड़ रुपए जो कैश है वो सुरंग में और तहखाने में है। आपको बताऊं कि पूरी तरीके से 64 किलो सोना और 600 किलो जो चंदन की तेल है उनके घर में पूरी तरीके से बरामद हुई है, जिसको देख करके आज कहीं ना कहीं पूरा देश भौचक्का है। सबसे पहले बताऊं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पी कोड वर्ड था इस केस में, पी जैन। यानी आपको बताऊं कि कन्नौज में दो इत्र व्यापारी हैं जो कि कंफ्यूजन से पीयूष जैन के यहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच जाती है। लेकिन यह कंफ्यूजन क्या क्रिएट हुआ, पहले इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो इत्र व्यापारी है वो कन्नौज में दो है और एक पी जैन से कोड वर्ड रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें कि पहला जो नाम था वो पुष्पराज जैन, इनको उर्फ आप पम्मी जैन भी कह सकते हैं, वहां के बहुत बड़े इत्र कारोबारी हैं। और ये पूरी तरीके से आपको बताऊं कि सपा के एमएलसी हैं, यानी समाजवादी पार्टी से इनका पूरी तरीके से लिंक है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो पीयूष जैन, दोनों पी जैन ही थे, पम्मी जैन और पी जैन, पीयूष जैन दोनों का नाम सेम होने के कारण जाना था पुष्पराज के यहां, यानी पम्मी जैन के यहां ये पहुंच जाते हैं पीयूष जैन के यहां। जब पीयूष जैन के यहां जाते हैं तो पूरे देश का एक सबसे बड़ा आरोपी और टैक्स चोर 257 करोड़ रुपए पूरे देश और दुनिया के सामने आ जाता है, जिससे कि पूरा देश और दुनिया देख करके भौचक्का रह जाता है। यह गलती हुई, लेकिन वहां जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो एक ऐसी डायरी मिली है जिसमें कि पूरी तरीके से खुफिया सुराग उसमें मिला है। उस डायरी में ऐसी ऐसी चीजें मिली है जिससे और भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिव हो गई है। उस डायरी में भोपाल के, मध्य प्रदेश के एक जो पान मसाला व्यापारी हैं जिनका पीयूष जैन से काफी ज्यादा अच्छे संबंध है, अब वहां पे भी आईटी की रेड चल रही है, वहां भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच जाती है। लेकिन एक और बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर आ रही है कि जो समाजवादी पार्टी के सपा के एमएलसी हैं पुष्पराज, पम्मी जैन, उनके यहां आज सुबह 7 बजे आईटी की रेड पड़ी है और इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से चल रही है। इसमें भी बहुत बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है। लेकिन इसी बीच में जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सपा के यूपी ने भ्रष्टाचार का इत्र पूरी तरीके से फैला रखा है यूपी में। यानी आप समझ लीजिए कि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से यहां पे पूरी एक्सपोज होती हुई दिख रही है। और समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं जया बच्चन जी इसमें अब कुछ नहीं बोलेंगी। लेकिन इन सब चीजों के बीच में अर्णव गोस्वामी ने भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन सवाल वही अभी भी उठता है कि इस तरीके से काले कुकर्म वाले पैसे कैसे ये लोग जमा कर सकते हैं और कैसे देश को धोखा दे सकते हैं। हद तो तब हो गई बेशर्मी की पूरी तरीके से जब पीयूष जैन ने कोर्ट में जाकर के ये कहा कि जितने भी 257 करोड़ रुपए आपने जो सीज किए हैं, जो जमा किए हैं, उसके जो टैक्स बनते हैं वो आप ले लीजिए, लेकिन मेरे पूरे पैसे दे दीजिए। ये कैसी बेशर्मी वाली बात हो गई। उन्होंने कहा कि 52 करोड़ रुपए जो टैक्स बनता है वो आप लेके जितने पैसे बनते हैं वो आप मुझे दे दीजिए। कितनी ज्यादा बेशर्मी की बात है। एक तो देश के पैसे चुरा करके घर में रखे हुए हो और जब पकड़े जाते हो तो ये कहते हो कि इसमें से पैसे काट लो। क्या सरकार भिखमंगा बैठी हुई है कि तुम्हारे
टैक्स काट के तुम्हें सारे पैसे लौटा देगी। ऐसे इंसान को जेल में पूरी तरीके से सलाखों के पीछे सरना चाहिए। और आपको यह भी मैं बता दूं कि डीजीजीआई ने साफ तौर पे यह कह दिया कि पीयूष जैन चाहे 52 करोड़ दे, चाहे 100 करोड़ रुपए दे, वो अभी मुजरिम है और उनको ना टैक्स वाला पैसा मिलेगा। और जो भी जितने भी उनके सारे जो सीज हुए हैं कंपनियां, वो सब चीज उनकी क्लोज हो चुकी है, यानी वो पूरी तरीके से पहले की तरह हो गए, वो सड़क पे आ चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में सियासत तो गर्म होनी ही चाहिए। यूपी में जो इलेक्शन आने वाला है 2022 का, तो आज कहीं ना कहीं अब दिखने से तो यही लगता है कि बीजेपी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और बीजेपी पूरी तरीके से, चाहे वो सपा हो, समाजवादी पार्टी के लोग हो, उनको पूरी तरीके से एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। और साफ तौर पे उनकी जीत जो है वो साफ तौर पे दिख रही है। आज सुबह सुबह अखिलेश यादव पुष्पराज जैन से मिलने वाले थे। कहा जा रहा है कि मीटिंग 12:30 बजे होगी, लेकिन खबरें यह भी आ रही है कि वो भी अब मुंह छुपाते चल रहे हैं, क्योंकि उनके ही पार्टी के लोग किस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव कहां जाएंगे, किनसे मिलेंगे, क्योंकि अब पुष्पराज जैन के यहां भी आईटी रेड पड़ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अब अखिलेश यादव भी अपने मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। अब देख लीजिए कि भोपाल में जिस तरीके से इत्र कारोबारी हैं, जिनके यहां रेड भी पड़ रही है, पान मसाला का ही बहुत बड़े व्यापारी है, चाहे वो पीयूष जैन है, उनके भी इत्र कारोबार में पान मसाला का ही पूरी तरीके से रैकेट चल जाता है। तो साफ तौर पे ये दिख रहा है कि देश के युवा कितने ज्यादा पान मसाले का सेवन करते हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बोलो जुबा केसरी जो जिस तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो यही सारे लोग तो युवा को प्रोत्साहन देकर के 257 करोड़ रुपए उनके घर में जिस तरीके से ब्लैक मनी जमा है, और सुरंग इतना ज्यादा पैसा कि घर में रखने के लिए जगह नहीं है। सोच लीजिए ऐसा इंसान छाती पे हाथ रख करके सोता होगा, उसे शांति क्या आती होगी। लेकिन इसी बीच में जो कुमार मंगत हैं, जो कि एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, कुमार मंगत पाठक, जिन्होंने रेड फिल्म बनाई थी, और रेड फिल्म बनाई थी जिसमें कि अजय देवगन जो हैं उन्होंने काफी अच्छा रोल किया था। यह फिल्म पूरी तरीके से सुपर डुपर हिट हुई थी, लोगों ने पसंद किया था। और ये एक नेता की एक कहानी थी जिसमें कि उन्होंने इतना ज्यादा टैक्स और इतने ज्यादा ब्लैक मनी इकट्ठा करके उन्होंने जो दीवार के पीछे और सुरंग बना बना करके पिलर में उन्होंने पैसे को छुपा करके रखा था। और यह कहानी पूरी तरीके से जो कन्नौज के इत्र व्यापारी हैं, जो कि पीयूष जैन, ये साफ तौर पे दिखता है कि यह कहानी सत्यता पे है। जब ये रेड पड़ रही थी तो उसी वक्त जो प्रोड्यूसर है रेड के, कुमार मंगत पाठक, वो उसी वक्त काशी फिल्म फेस्टिवल में आए हुए थे। जब उनको यह घटना पता चली तो उन्होंने कहा कि मुझे स्क्रिप्ट मिल गया, मैं अब रेड 2 बनाऊंगा, और पूरी तरीके से अब तैयार रहें आप इस फिल्म को देखने के लिए। अब खबरें यह भी आ रही है कि इस फिल्म में अजय देवगन थे, लेकिन रेड 2 जो बनेगी, इसमें क्या अजय देवगन काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। अब इसी सब चीजों की स्थिति को देखते हुए जो रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर हैं अर्णव गोस्वामी ने साफ तौर पे अपनी विचार व्यक्त कर दी है, और उन्होंने बयान दे दिया है कि ये देश के गद्दार हैं, और ये देश के गद्दारिता हमारे आम जनता के साथ कर रहे हैं। और बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, मैं उन्हें प्रोत्साहन देता हूं, मैं उन्हें सपोर्ट करता हूं। तो ये बयान देकर के उन्होंने फिर से एक बार पूरे देश और दुनिया को बताया है कि देश में चाहे कितना भी भ्रष्टाचार होता रहेगा, हम अपनी आवाज उठाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।